अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं दोस्त 12th क्लास, और 12th क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्शन यूनिट से। यानी हम लोग एक पर्टिकुलर फ्रेम को मेंटेन करके चलेंगे जो 12th क्लास का एक अच्छा खासा फ्रेम एनसीईआरटी ने सेट किया हुआ है, उसी सीक्वेंस में हम लोग चलने वाले हैं। तो सबसे पहले होगी हमारी रिप्रोडक्शन यूनिट, जहां पर पहला चैप्टर एलिमिनेट हो चुका है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से हम लोग शुरुआत करेंगे। फिर सुजीत सर आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ कराएंगे। फिर हम जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन की ओर बढ़ेंगे। देन आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, देन माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर एंड देन बायोटेक्नोलॉजी एंड इकोलॉजी को हम लोग करेंगे। एंड एंड में होगा हमारा रैपिड फायर, जहां पर 50 क्वेश्चंस, सबसे ज्यादा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बॉटनी एंड जूलॉजी के हम लोग एकदम रैपिड फायर के तरीके से कर रहे होंगे। 20 सेकंड, 25 सेकंड, 30 सेकंड में एक एक सवाल को हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे। ऑलराइट, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी 12th क्लास की बायोलॉजी एंड द फर्स्ट चैप्टर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, फटाफट मार्क करने की कोशिश कीजिए। इनिशियल कुछ सवालों में हम लोग पोल लगाते हैं, राइट? आराम से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के बारे में गंदी बात बतानी है, गलत बात बतानी है। मोथ एंड बटरफ्लाई आर द मोस्ट डोमिनेटिंग पॉलिनेटिंग एजेंट अमंग इंसेक्ट, ये बात आपकी गलत है। इंसेक्ट में सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग पॉलिनेटिंग एजेंट कौन सा है? आपकी बीज। और यह माना जाता है कि जिस दिन इस धरती पे से बी गायब हो गई, उसके कुछ साल बाद ही इस धरती की सारी वेजिटेशन भी गायब हो जाएगी, क्योंकि ज्यादातर हम जो क्रॉप्स उगती हुई देखते हैं उनमें सबसे डोमिनेटिंग पॉलिनेटिंग एजेंट के तौर पे जो इस्तेमाल होता है वो है बी। सेकंड, आपकी यहां पर स्टेटमेंट दे रखी है, पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट। रेयर है, बिल्कुल रेयर है मेरे दोस्त। सबसे ज्यादा जो आपकी इस्तेमाल करी जाती है पॉलिनेटिंग एजेंट के तौर पे वो है बायोटिक पॉलिनेशन, यानी एनिमल्स के थ्रू। फिर आपका अबायोटिक में हवा को ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, बहती हवा को यानी विंड को, एंड देन आपका वाटर को, यानी पानी आपका सबसे कम यूज किया जाता है एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट, और बायोटिक सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। यहां पर बोला है वाटर इज रेयर, एकदम सही बात है, रेयर तो है। फिर देखो, पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंग्स्ट अबायोटिक। अबायोटिक में ये जो आपके अबायोटिक है, दोनों के दोनों मुर्दा है, विंड और वाटर, इनमें से विंड क्या ज्यादा कॉमन है? एकदम कॉमन है। फ्लावर्स प्रोड्यूस फाउल ओडर्स टू अट्रैक्ट फ्लाई एंड बीटल। कई आपकी ऐसी फ्लाई और बीटल होती हैं जो कि सुगंध से नहीं बल्कि दुर्गंध से अट्रैक्ट होती हैं। तो कई फ्लावर्स दुर्गंधित भी होते हैं जिससे कि वो इन फ्लाइज और बीटल्स को अट्रैक्ट कर सके फॉर पॉलिनेशन पर्पस। तो ये बात भी आपकी करेक्ट हो जाती है। तो आपका इनकरेक्ट ऑप्शन हमें पहले ही मिल गया था, यानी ए आपका आंसर हो जाता है। 70% लोगों ने सही किया है भाई। डी में ऐसा क्या है? फ्लावर्स प्रोड्यूस फाउल ओडर्स, एकदम सही तो बात है। दुर्गंधित फूल बनाए जा सकते हैं स्पेसिफिकली फ्लाइज और बीटल्स के लिए, हर पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करने के लिए नहीं, लेकिन फ्लाई और बीटल को अट्रैक्ट करने के लिए तो दुर्गंध चाहिए। अगला सवाल देखिए, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। आपको यहां पर पूरा का पूरा डिस्कशन दे रखा है। स्टेटमेंट 1 क्या है? क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस, यानी क्या ये सिर्फ और सिर्फ ऑटोगैमी शो करते हैं? भाई दो प्रकार के फ्लावर्स होते हैं कई प्लांट्स में, जैसे आपका वायोला के अंदर है ना, कॉमन पेंसी के अंदर है ना, इसी को वायोला को कॉमन पेंसी कहा जाता है। आपका ऑक्सैलिस के अंदर, कॉमेलिना के अंदर, इनमें दो प्रकार के फ्लावर होते हैं। किस किस प्रकार के फ्लावर होते हैं? आराम से सुनने की कोशिश करिएगा। एक होते हैं आपके कैस्मोगैमस फ्लावर। कैस्मोगैमस फ्लावर मतलब नॉर्मल जो फ्लावर हम लोग देखते हैं अपने जीवन में, खुले फ्लावर, वो कैस्मोगैमस होते हैं। और एक होते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर, जो कि आपके कभी भी ओपन नहीं होते। क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो ओपन नहीं होते। तो ये वाला जो फूल है, इसके सारे के सारे पार्ट्स क्या होंगे भैया जी? एक्सपोज्ड होंगे। यहां पर आपकी पेटल भी आपको दिखाई दे रही है ना, आपके हरे भरे सेपल भी दिखाई दे रहे हैं, फीमेल पार्ट भी दिखाई दे रहा है, मेल पार्ट भी दिखाई दे रहा है। तो ये जो फूल है, इसके पास किसी और का पॉलन उड़ के भी आ सकता है और इसका पॉलन भी किसी और पे उड़ के जा सकता है। तो ये कैस्मोगैमस यानी ओपन फ्लावर है। लेकिन मेरे दोस्त, कई ऐसे फूल होते हैं जो क्लोज्ड होते हैं, यानी इनमें कोई बाहर का पॉलन नहीं आ सकता और इनका पॉलन कहीं बाहर नहीं जा सकता। दे आर क्लोज्ड। और अगर ये फ्लावर्स क्लोज्ड है, इन पे बाहर का पॉलन नहीं आ सकता, इनका पॉलन बाहर नहीं जा सकता, तो इस फ्लावर के अंदर का जो पॉलन है इसी को फीमेल तक पहुंचना पड़ता है। तो यहां मेल और फीमेल की प्रेजेंस मैंडेटरी है। तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ ऑटोगैमी ही तो होगी। इसके पास बाहर से पॉलन लाने के लिए कोई जुगाड़ है ही नहीं, तो अल्टीमेटली इसमें ऑटोगैमी ही तो होगी। तो ये बात तो करेक्ट है। स्टेटमेंट 2, क्लिस्टोगैमी इज डिसएडवांटेजियस। क्लिस्टोगैमी की डिसएडवांटेज है
एज देयर इज नो चांस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। भाई इस पर्सपेक्टिव में तो डिसएडवांटेजेस है ही, क्रॉस पॉलिनेशन से नए नए जेनेटिक वेरिएशंस आते हैं, यहां पर जेनेटिक वेरिएशंस नहीं आ पा रहे क्योंकि आपका ये फ्लावर ओपन ही नहीं हो रहा है। तो आपका दोनों की दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन 2 हो जाएगा, एकदम आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा, यानी बी वुड बी द राइट आंसर। Which part of the fruit labeled in the given figure makes this a false fruit? False fruit इसको कौन बनाता है? ये है आपका सेब, कटा हुआ सेब। ये आपके सीड यहां पर दिखाई दे रहे हैं, और ये जो मेन पार्ट हम लोग कंज्यूम करते हैं, ये मेन पार्ट जो हम खाते हैं, इसको प्यार से क्या कहा जाता है मेरे भाई मेरे दोस्त? इसको प्यार से क्या कहा जाता है? इसको प्यार से थैलेमस कहा जाता है। तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एक फीमेल जो है उसका ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है किसमें? सीड में आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और ओवरी जो है ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें? फ्रूट में। यानी जब ओवरी से फ्रूट बन रहा हो तो इसको क्या कहा जाता है? इस कंडीशन को ट्रू फ्रूट कहा जाता है, सच्चा फ्रूट बन रहा है, अच्छा फ्रूट बन रहा है। लेकिन यहां पर अगर आप बात करें इस एप्पल की, तो थैलेमस से आपका फ्रूट बन रहा है, तो ये ट्रू फ्रूट नहीं हुआ, ये क्या हो गया? फॉल्स फ्रूट हो गया। और ऐसा और भी आपके फ्रूट्स में होता है, जैसा स्ट्रॉबेरी और काजू के अंदर तो नाम लिख सकते हो, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू, और आपका यहां पर इस एप्पल के अंदर फॉल्स फ्रूट बनता है। तो किसकी वजह से बनता है? थैलेमस की वजह से बनता है। तो उत्तर क्या आ जाएगा आपका? डी आ जाएगा। सिंपल सवाल, सिंपल जवाब, डी आ जाएगा। अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी इज। आपका एम्ब्रियो सैक कैसा होता है? फटाफट मार्क करिए, पोल लगाना पड़ेगा इस सवाल में। भाई आपका यहां पर यह है मेगास्पोर मदर सेल, डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल करता है मियोसिस, नाम ही मदर सेल है तो मियोसिस करेगा, मियोसिस करेगा तो 4 सेल बनाएगा, चारों के चारों सेल्स हैप्लॉइड होंगे। इन्हें आप क्या कहते हो? मेगास्पोर मदर सेल के बच्चों को क्या कहोगे? मेगास्पोर ही तो कहोगे। इन मेगास्पोर में से, इन 4 मेगास्पोर में से 3 हो जाते हैं डीजेनरेट, अकेला आपका ये वाला मेगास्पोर बचता है। और ये जो आपका एक मेगास्पोर बचा हुआ है, ये करता है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, यानी 1 न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस, 2 से 4 न्यूक्लियस, 4 से 8 न्यूक्लियस, तो आपके 3 न्यूक्लियस चलाजल एंड पर बन जाते हैं एंटीपोडल, 3 न्यूक्लियस आपके माइक्रोपाइलर एंड पर बन जाते हैं ये 2 सिनर्जिड, और एक आपका फीमेल गैमेट यानी एग सेल, और 2 पड़े रहते हैं सेंट्रल सेल में, इस बड़े सेल में, दैट इज पोलर न्यूक्लियस। तो टोटल सेल कितने हुए और टोटल न्यूक्लियस कितने हुए? फटाफट बताइए। न्यूक्लियस कितने हुए? एक न्यूक्लियस से 2 बने थे, 2 से 4, 4 से आपके 8, तो 1 न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस, 3 न्यूक्लियस, 4 न्यूक्लियस, 5 न्यूक्लियस, 6 न्यूक्लियस, 7 न्यूक्लियस, 8 न्यूक्लियस। और सेल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 और सेंटर वाला 7, तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज यहां पर आ जाएगी, 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड स्टेज यहां पर आ जाएगी। ये सवाल आपका ना जाने कितनी ही बार पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है, एंड एकदम बढ़िया तरीके से आपको इसे 4 देना है। 80% लोगों ने एकदम सही कर दिया है, दैट्स वेरी वेरी गुड। आ जाओ भैया आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, द टर्म यूज फॉर ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट ड्यूरिंग पॉलिनेशन। फटाफट बताइए भैया इसका उत्तर क्या होगा? अगर आपका सेम प्लांट में ही गैमीट जो है, यहां पर पॉलन यहीं की यहीं आ जा रहा है, सेम फ्लावर के अंदर ही, तो इसे क्या कहेंगे? ऑटोगैमी। ऑटो मतलब सेल्फ, एक फ्लावर के अंदर ही काम हो गया। अगर एक प्लांट है, इसमें 2 फ्लावर है, इसके मेल से इसके फीमेल पे जा रहा है, सेम प्लांट में ही आपका पॉलन, तो इसको क्या कहेंगे? जीटोनोगैमी। और अगर 2 प्लांट है अलग अलग, अगर 2 प्लांट है, इनके बीच में आपका ट्रांसफर हो रहा है पॉलन का, तो इसको क्या कहेंगे? जीनोगैमी या क्रॉस पॉलिनेशन, तो इसको प्यार से एलोगैमी भी कहा जाता है। तो हमसे पूछा गया है अलग अलग प्लांट में यहां पर गैमीट जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा उत्तर आपका? जीनोगैमी हो जाएगा या एलोगैमी हो जाएगा? एकदम हो जाएगा सर, जीनोगैमी या एलोगैमी हो जाएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, यहां पर ये जो जिटोनोगैमी है, ये जो जिटोनोगैमी है, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि सेम ही प्लांट के अंदर पॉलन जा रहा है, तो जेनेटिकली तो ये सेल्फ पॉलिनेशन है, कोई नए जेनेटिक कॉम्बिनेशन यहां नहीं बन रहे हैं, तो जेनेटिकली तो इट इज सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन यहां से यहां अगर आप पॉलन भेज रहे हो तो पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी, खुद से पॉलन इतनी दूर नहीं जा सकता, तो आपका एजेंट की जरूरत पड़ रही है। तो फंक्शनली आपको पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ रही है, तो फंक्शनली इट इज क्रॉस पॉलिनेशन।
फंक्शनल इट इज क्रॉस पॉलिनेशन, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, जीनोगैमी हो जाएगा, जो हम लोगों ने मार्क कर दिया था। यह बात जो है, इस पे सवाल आने के चांसेस अच्छे खासे हैं। आगे देखिए, इन सम मेंबर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फैमिलीज पॉलन ग्रेन रिटेन देयर वायबिलिटी फॉर मंथ। पॉलन का एक एक्सपायरी पीरियड होता है, जैसे आपके ओटीपी का होता है, कोई 30 सेकंड के लिए वैलिड ओटीपी होती है, कोई 1 मिनट के लिए, कोई 10 मिनट के लिए। इसी प्रकार से पॉलन की भी एक वैलिडिटी है, एक वायबिलिटी पीरियड है। तो कुछ आपके ऐसे पॉलन्स हैं जो कुछ मिनट में ही अपनी वायबिलिटी को, अपनी एक्टिविटी को खो देते हैं, जैसा कि राइस और व्हीट में, और कईयों में कुछ महीनों तक ये एक्टिवेट हो जाते हैं, जैसे कि आरएसएल के अंदर। आरएसएल मतलब रोजेसी, रोज की फैमिली। एस का मतलब सोलेनेसी, आलू और आई बैंगन की फैमिली। एंड उसके बाद एल मतलब लेग्यूमिनेसी, मतलब आपका लेग्यूमिनेसी, फैबेसी की बात हो रही है, आपका पी और बीन की फैमिली। तो यहां पर देख लीजिए, पोएसी किसकी फैमिली थी, कल ही पढ़ा था 11th क्लास में, पोआ पोआ व्हीट की फैमिली है। तो व्हीट की फैमिली में तो भैया कुछ मिनट तक ही आपकी वायबिलिटी रहती है, महीनों तक नहीं। लेग्यूमिनेसी में महीनों तक रहती है, पोएसी में नहीं, पोएसी में नहीं। तो रोजेस लेग्यूमिनेसी सिर्फ यहां पर करेक्ट मैच कर रहा है। तो क्या उत्तर हमारा सी आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा सर, एलिमिनेशन सही आ जाएगा। हमें ये 3 फैमिलीज पता है, पोएसी एलिमिनेट कर देंगे तो भी हमारा आंसर आ रहा है, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। आ जाओ अगले सवाल पे। The plant part which consists of 2 generation one within another। क्या क्वेश्चन है भाई, क्या क्वेश्चन है? आराम से इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, टेक योर टाइम, टेक फुल टाइम, क्योंकि ये क्वेश्चन कर पाना हर बच्चे के बस की बात नहीं है। जिसके कंसेप्ट क्लियर हैं सिर्फ वही कर पाएगा, और पोल में भी रिजल्ट मुश्किल से 30-40% आएगा। आई कैन टेक अ बेट ऑन दिस। आराम से सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करिए। प्लांट पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ 2 जनरेशन, एक ऐसा पार्ट जिसमें 2 जनरेशन है, वन विद इन अनदर, दोनों जनरेशन अलग होनी चाहिए, वन विद इन अनदर। बाप बेटे की जोड़ी ढूंढनी है, या मां बेटे की जोड़ी ढूंढनी है, या मां बेटे की, या बाप बेटी की। 2 जनरेशन होनी चाहिए, दोनों जनरेशन अलग होनी चाहिए। पॉलन ग्रेन इनसाइड एंथर, ठीक है। जर्मिनेटेड पॉलन ग्रेन विद 2 मेल गैमेट, सीड इनसाइड फ्रूट, एम्ब्रियो सैक इनसाइड ओव्यूल। आराम से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। देखो भाई, पॉलन ग्रेन इनसाइड एंथर, एंथर आपका एक प्लांट में, एक फूल में पहले से था, उसके अंदर पॉलन बना जो नेक्स्ट जनरेशन बनाने चला गया। तो दोनों अलग अलग जनरेशन है, वन विद इन अनदर, एंथर के अंदर पॉलन है। ये बात मेरे को अच्छी लग रही है। जर्मिनेटेड पॉलन ग्रेन विद 2 मेल गैमेट, जब पॉलन ग्रेन बना तभी उसके साथ साथ 2 मेल गैमेट बने थे, यानी ये दोनों साथ ही बने हैं, अलग अलग जनरेशन के नहीं है। तो ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। सीड इनसाइड फ्रूट, भाई ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हुआ, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हुई, तो कन्वर्ट ही साथ साथ हुए हैं, तो ये सेम जनरेशन के ही हुए। एम्ब्रियो सैक इनसाइड ओव्यूल, ओव्यूल जो है आपका पहले से आपका फ्लावर के अंदर प्रेजेंट था, इसके अंदर एम्ब्रियो सैक हमने मियोसिस करके बनाया, तो इसके अंदर आपका फीमेल गैमेट प्रेजेंट होगा। दिस इज फीमेल गैमेटोफाइट, ये पॉलन ग्रेन इज मेल गैमेटोफाइट। तो ये अगली जनरेशन बनाएंगे, और ये आपके पेरेंट जनरेशन के अंदर है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 1 और 4 हो जाएगा, उत्तर आपका 3 हो जाएगा। आई एम होपिंग कि आप में से कम 50% लोगों ने मार्क कर दिया हो, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा भाई। अरे यार खतरनाक, ये क्वेश्चन अगर आप कर पाए, गेम चेंज हो जाएगा यहां पे। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, पीवाईक्यू का सवाल है। कई बच्चों ने उस साल इस क्वेश्चन में गलती करी थी, और कई बच्चे अभी भी कंफ्यूज होते हैं, नहीं पकड़ पाते कि ये सवाल कैसे सॉल्व होगा। और ये आप मान सकते हो एक मेरिट सेटिंग क्वेश्चन था। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो भीड़ को टॉपर से अलग कर देते हैं। तो अगर आप ये कर पाए, इसका मतलब बहुत मस्त आपकी तैयारी है। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखें। इन वाटर हायासिंथ एंड वाटर लिली पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय, इनको हम करते हैं नमन, क्योंकि ये हैं गद्दार। वाटर हायासिंथ वाटर लिली, नाम में ही दोनों के वाटर है। वाटर हायासिंथ वाटर लिली, नाम में ही वाटर है। और पता है क्या करते हैं, कितनी गद्दारी करते हैं पता है? वाटर में रहते हैं, लेकिन जब पॉलिनेशन का टाइम आता है तो वाटर के लेवल से ऊपर आ जाते हैं, और विंड या एनिमल को यूज कर लेते हैं, बायोटिक पॉलिनेटर को। यानी कि रहते हैं पानी में, लेकिन पानी को यूज नहीं करते पॉलिनेशन के लिए। इतने गद्दार हैं, तो पानी को छोड़ के सबको यूज कर लेते हैं। पानी को यूज नहीं करते, पानी को यूज नहीं कर सकते, पानी को यूज नहीं कर सकते, इंसेक्ट और विंड को यूज करते हैं, है ना? गद्दारी करवे हो गया है यहां पर। वाटर हायासिंथ और वाटर लिली पानी को ही यूज नहीं करते, पानी के सरफेस से ऊपर आकर के धूम मचाने की कोशिश करते हैं, इंसेक्ट और विंड को यूज करते हैं। द बॉडी ऑफ ओव्यूल इज फ्यूज्ड विद इन फ्यूनिकल एट, बहुत प्यार से इस सवाल को बनाने की कोशिश करिए, और मैं आपको इसका डायग्राम दिखा देता हूं, इसका मैं आपको डियाग्राम दिखा देता हूं, फटाफट देखिए।
ये है भैया आपका प्लेसेंटा। जैसे ह्यूमन में प्लेसेंटा होता है वैसे ही आपका प्लांट में भी प्लेसेंटा होता है और पर्पस भी आपका सेम ही होता है। यहां पर ये जो प्लेसेंटा है ये एक डंडी के थ्रू ओव्यूल की मेन बॉडी से कनेक्ट हो रहा होता है। ये ओव्यूल का आउटर इंटेगुमेंट यानी आउटर कवर, ये अंदर वाला इनर कवर, और यहां सेंटर पे है आपके न्यूक्लियस के सेल्स, कई सारे सेल भरे हुए हैं। ये इनर कवर, ये आउटर कवर और ये है डंडी। तो ये जो मेरे भाई आपका प्लेसेंटा है और ये जो यहां पर लाल कलर का, मैं मान लो इतना कहता हूं कि ये जो आपका ओव्यूल है, इस लाल कलर के ओव्यूल को और इस प्लेसेंटा को जोड़ देने वाली इस डंडी का नाम क्या है? इस डंडी का नाम है फ्यूनिकल। एंड ये जो फ्यूनिकल है किस जगह पर, ये जो डंडी है किस जगह पर ओव्यूल से कनेक्ट कर रही है? इस जंक्शन का, इस जगह का नाम क्या है? हाइलम नाम है। हाइलम नाम है। ठीक है, तो सवाल में क्या पूछा है? बॉडी ऑफ ओव्यूल इज फ्यूज्ड विद इन द फ्यूनिकल। बॉडी ऑफ ओव्यूल इज फ्यूज्ड विद इन द फ्यूनिकल एट हाइलम, एट हाइलम, एट हाइलम। डायग्राम से उत्तर आ गया। फ्यूनिकल भी समझ में आया, ओव्यूल भी समझ में आया एंड हाइलम भी समझ में आया। उत्तर क्या आ जाएगा आपका? डी आ जाएगा। डी आई होप आप लोगों ने मार्क कर दिया होगा। 93%, कमाल यार, हद हो गई, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। Which of the following is incorrect for wind pollinated plants? Which of the following is incorrect? गंदी बात कौन सी है? Many ovules in each ovary। भाई विंड पॉलिनेशन, विंड का खुद का ही अता पता नहीं है कि आज कहीं बह रही है, कल कहीं बह रही है और रेंडमली पॉलन्स को एक जगह से दूसरी जगह फेंक रही है। उससे मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक आधा पॉलन तुक्केबाजी से फीमेल तक पहुंच सकता है। हजारों पॉलन जब आप हवा में रिलीज करोगे तो एक आधा अपनी मंजिल तक पहुंचेगा और उसमें हम लोग मुंह फाड़ के खड़े हो जाएं कि काश 5 पॉलन आ गए होते, मेरे पास तो 5 ओव्यूल हैं। भाई उसको लेना देना है ही नहीं तुम्हारे पास कितने ओव्यूल हैं। एक आधा ओव्यूल होगा तो एक आधा तुक्के से गिर जाएगा आपका वहां पर आकर के पॉलन। मैनी ओव्यूल्स लेके बैठे हो तो तुम्हारी गलती है ना भाई। बेगर्स आर नॉट चूजर्स। अगर आप भिखारी हो और कोई आपको 1 रुपया दे रहा है तो आप ये नहीं बोल सकते कि मैं तो 10 रुपया से नीचे नहीं लेता। यू आर नॉट चूजर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। एक दे रहा है एक ले लो, 2 दे रहा है 2 ले लो, है ना। जितना मिल रहा है उतने में संतुष्ट रहो। यहां पर एक ही ओव्यूल है तो उसके लिए एक पॉलन तुक्केबाजी से आकर गिर सकता है। लक फैक्टर, चांस फैक्टर होता है। कोई प्लान्ड चीज थोड़ी है कि हवा किस साइड बहेगी, पानी किस साइड बहेगा। अबायोटिक फैक्टर्स है। इंसेक्ट पर भरोसा कर सकते हो, निर्जीव चीजों पर भरोसा नहीं कर सकते। तो मैनी ओव्यूल्स पहले ही चोर पकड़ा गया। फ्लावर्स आर स्मॉल एंड नॉट ब्राइटली कलर्ड। इनको किसी इंसेक्ट को अट्रैक्ट ही नहीं करना तो नॉट ब्राइटली कलर्ड। भाई नॉन लिविंग है आपका विंड, उसको मतलब ही नहीं है ना। किसी इंसेक्ट को इसको अट्रैक्ट ही नहीं करना तो ब्राइटली कलर्ड नहीं है। पॉलन ग्रेन्स आर लाइट एंड नॉन स्टिकी। नॉन स्टिकी जिससे चिपके ना रह जाए अपने प्लेटफॉर्म से, उड़ पाए, लाइट हो, हल्के हो। एकदम सही बात है, तभी तो हवा में लहलाते फिरेंगे। वेल एक्सपोज्ड स्टेमन एंड स्टिग्मा। वेल एक्सपोज्ड स्टेमन होंगे तो यहां से आपका उड़ पाएगा पॉलन और वेल एक्सपोज स्टिग्मा होगा तो उसके ऊपर लैंड कर पाएगा पॉलन। सारी बातें करेक्ट है। इनकरेक्ट बात कौन सी थी? आपकी पहली ही बात थी, यानी उत्तर क्या आ जाएगा आपका? ए आ जाएगा। उत्तर क्या आ जाएगा आपका? ए आ जाएगा। आंसर आपका ए आ जाएगा। अगला देखिए, इन सम प्लांट्स थैलेमस कंट्रीब्यूट्स टू द फ्रूट फॉर्मेशन, सच फ्रूट्स आर कॉल्ड एज। मैंने आपको बताया था सिर्फ ओवरी से फ्रूट बन रहे हैं तो ट्रू फ्रूट, अदरवाइज फॉल्स फ्रूट। और कल आपको एक चीज बताई थी, पार्थेनोकार्पिक कौन इंड्यूस कर रहा था प्लांट के अंदर? ऑक्सिन इंड्यूस कर रहा था सीडलेस टोमेटो बनाने के लिए। तो जब आप पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बनाते हो विदाउट फर्टिलाइजेशन तो इनमें सीड नहीं बन पाता, तो आपके सीडलेस फ्रूट बनते हैं, जैसा कि बनाना, टोमेटो, ग्रेप, कुछ भी बना लो। आपकी मर्जी है आप क्या बनाना चाहते हो। मैं कैसा तरबूज बनाना चाहता हूं जिसमें बीज ना हो, मैं पार्थेनोकार्पिक करा दूंगा। मेरे नए तरबूज के अंदर बीज नहीं मिलेंगे, आराम से बैठ करके खाऊंगा। शिनचैन की तरह बहुत बड़ा तरबूज का टुकड़ा खाकर अपने मुंह को मशीन गन बना के बीज थूकने की आवश्यकता मुझे नहीं है, क्योंकि मेरे तरबूज में बीज ही नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। मैं अपने प्रकार से जैसा मैं चाहता हूं वैसा मैं बना लूंगा अपने फ्रूट को। अगला सवाल देखिए, Which one of the following statements regarding post fertilization development in flowering plant is incorrect? गंदी बात कौन सी है फटाफट बताइए। ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट, ओवरी से फ्रूट बनता है, ओव्यूल से सीड बनता है। ओव्यूल डेवलप इनटू एम्ब्रियो सैक, नहीं मेरे भाई, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक होता है, ओव्यूल सीड बनाता है, ओवरी फ्रूट बनाती है, जाइगोट डिवाइड कर करके एम्ब्रियो बनाएगा और सेंट्रल सेल जो है जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियस थे वो मिल जाएंगे आपका एक मेल गैमेट के साथ और ये बना लेंगे एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म आपको पता होना चाहिए कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड।
क्योंकि किसके मिलने से बना है, एक पोलर न्यूक्लियस, दो पोलर न्यूक्लियस और एक मेल गैमेट का न्यूक्लियस, इसे कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। तीन यहां पर न्यूक्लियस फ्यूज किए हैं, इसे ट्रिपल फ्यूजन बोला। और ये आपका जो एम्ब्रियो है ये आपका डिप्लॉयड होता है, इसका हर सेल डिप्लॉयड है, क्योंकि ये क्यों बना है, जाइगोट कैसे बना आपका, मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से बना। इसे क्या कहते हैं, सिनगैमी या फर्टिलाइजेशन। तो दो प्रकार की यहां पर फर्टिलाइजेशन हो रही है ना, एक सिनगैमी एक ट्रिपल फ्यूजन। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि आपका एंजियोस्पर्म्स में क्या होती है, डबल फर्टिलाइजेशन होती है। तो एंजियोस्पर्म के तीन ही मुख्य गुण हैं। एक ऐसी चीज जो एंजियोस्पर्म को दुनिया के बाकी सारे प्लांट से अलग दायरे में ले जाकर के खड़ा कर देती है, वो क्या है, फल, फूल और डबल फर्टिलाइजेशन। दे आर कॉल्ड एज फ्लावरिंग प्लांट, क्योंकि इनमें फूल है, और इनका सीड प्रोटेक्टेड है बाय अ फ्रूट, क्योंकि इनमें फल है, एंड अल्टीमेटली यहां डबल फर्टिलाइजेशन है जो आपने यहां पर देखी। तो उत्तर क्या आ जाएगा हमारा, गंदी बात कौन सी हो गई यहां पर, ये वाली गंदी बात हो गई, ये हमारा उत्तर आ जाता है 4। परसिस्टेंट न्यूसिलस पूछा जाएगा सवाल इस साल। परसिस्टेंट न्यूसिलस, कई आपके जो जाइगोट होते हैं वो एम्ब्रियो बनाते टाइम, क्योंकि जाइगोट को अब एम्ब्रियो जब बनाना है तो सेल डिवीजन होगी दबा के, तो सेल डिवीजन के लिए एनर्जी चाहिए। तो कई जाइगोट जब बना रहे होते हैं एम्ब्रियो, तो ये अपने आसपास प्रेजेंट एंडोस्पर्म को खा लेते हैं। कई आपके जाइगोट पूरे एंडोस्पर्म को खा लेते हैं, तो उनके सीड में एंडोस्पर्म नहीं बचता, इन्हें कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मस सीड। जैसे कि आपका पी के अंदर, बीन के अंदर, आपका ग्राउंड नट के अंदर, यूजुअली डाइकॉट्स के अंदर। एक्सेप्शन है कैस्टर, कैस्टर में पाया जाता है डाइकॉट होने के बावजूद भी एंडोस्पर्म। कई एंडोस्पर्म बचा लेते हैं, सारा नहीं खाते, आधा खाते हैं आधा छोड़ देते हैं, उन्हें कहा जाता है एंडोस्पर्मस सीड। यूजुअली मोनोकॉट्स के अंदर ये कंडीशन पाई जाती है। एक्सेप्शन है यहां पर ऑर्किड, इतने छोटे छोटे सीड होते हैं ऑर्किड के, उनमें एंडोस्पर्म नहीं होता। और कई सीड में न्यूसिलस जो है, न्यूसिलस के सेल जो हैं, जो ओव्यूल की मेन बॉडी बनाते हैं, ये भी आपके रिटेन कर लिए जाते हैं, इसे कहा जाता है पेरिस्पर्म। और किसमें पाया जाता है, यहां पर S1 लिखो, ब्लैक पेपर एंड बीट के अंदर। ये एज इट इज सवाल आता है बिना घुमाए। पेरिस्पर्म किससे बनता है और यहां पर किस किस प्लांट में बनता है, एज इट इज सीधा सीधा सवाल है, कोई नहीं रोक सकता इस सवाल को नीट में आने से, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। व्हाट इज द फेट ऑफ मेल गैमेट डिस्चार्ज इन द सिनर्जिड। सिनर्जिड में मेल गैमेट जब डिस्चार्ज किया गया तो उसका फेट क्या है भाई, एक आपका फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करेगा, एक आपका पोलर न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करेगा, तो वन फ्यूजेस विद एग, अदर डीजनरेट। नहीं भैया, डबल फर्टिलाइजेशन करानी है। ऑल फ्यूजेस विद एग, एक एग है तो आपके सारे कैसे एग के साथ फ्यूज कर सकते हैं, एक ही गैमेट फ्यूज करेगा। वन फ्यूजेस विद एग, अदर फ्यूजेस विद सिनर्जिड न्यूक्लियस, नहीं भैया पोलर न्यूक्लियस के साथ। वन फ्यूजेस विद एग एंड अदर फ्यूजेस विद सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई, यानी सेंट्रल सेल में आपके कौन प्रेजेंट है, दो पोलर न्यूक्लियाई ही तो प्रेजेंट है। तो ये बात आपकी क्या है, एकदम करेक्ट है। उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। सिंपल सवाल, सिंपल जवाब। Which of the following has proved helpful in preserving pollen as fossil? पॉलन के ऊपर दो लेयर होती हैं। ये अगर आपका पॉलन है तो ये लेट्स से सेल मेम्ब्रेन है, पॉलन की सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर आपकी एक और लेयर होती है जिसका नेचर सेल वॉल जैसा होता है, इसको क्या कहा जाता है, इंटाइन। ये रेगुलर लेयर है जिसको कहा जाता है इंटाइन, एकदम कंटिन्यूअस लेयर है। किसकी बनती है सेल वॉल, सेल्यूलोज और पेक्टोज की बनती है आपकी प्लांट में, सेल्यूलोज और पेक्टोज की ही आपकी क्या बनेगी, इंटाइन बनेगी। और आपका यहां पर एक और लेयर होती है जिसको हम कहते हैं एक्साइन, इसके ऊपर ऐसे पैटर्न बने होते हैं, और ये एक्साइन किसकी बनती है भैया, स्पोरोपोलिन नाम के केमिकल की बनती है, दिस इज एक्साइन। और ये स्पोरोपोलिन नाम का जो केमिकल है मेरे दोस्त, ये आपका डिग्रेड नहीं होता। इट इज मोस्ट रेजिस्टेंट, इट इज मोस्ट इनर्ट केमिकल नोन ऑन अर्थ, मोस्ट रेजिस्टेंट, मोस्ट इनर्ट। तो ये आपका कई सालों तक ऐसे ही पड़ा रहता है, मोस्ट रेजिस्टेंट या मोस्ट इनर्ट केमिकल इसको कहा जाता है, राइट। और यहां पर पॉलन जर्मिनेट कैसे करेगा, यहां पर आपका क्या पाया जाता है, एक पोर पाया जाता है विच इज कॉल्ड एज जर्म पोर। तभी तो पॉलन आपका जर्मिनेट करेगा। अगर इसके ऊपर पूरी की पूरी एक्साइन की वॉल होती तो ये कभी जर्मिनेट ही नहीं कर पाता। तो उत्तर क्या आएगा आपका, स्पोरोपोलिन आ जाएगा, स्पोरोपोलिन आ जाएगा, है ना। पॉलन किट क्या होता है, पॉलन किट आपका येलोइश स्टिकी मटेरियल होता है, चिपचिपा मटेरियल होता है, स्टिकी येलो मटेरियल होता है। ये किन में पाया जाता है, इंसेक्ट के पॉलन में पाया जाता है, इंसेक्ट के पॉलन में पाया जाता है।
क्यों पाया जाता है? अगर इंसेक्ट से आपको पॉलिनेशन करानी है तो आप चाहते हो कि आपका पॉलन इंसेक्ट की बॉडी पे चिपक जाए जिससे वो इजीली ट्रांसपोर्ट हो पाए। ये कौन बनाता है पॉलन किट? आपका टेपेटम सेल्स बनाते हैं। याद है माइक्रोस्पोरेंजियम के 4 लेयर्स हैं, आउटर एपिडर्मिस, फिर एंडोथीशियम, फिर मिडल लेयर, फिर टेपेटम। सबसे अंदर वाली जो लेयर है टेपेटम, ये पॉलन किट सिक्रीट करती है। यहां पर हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? स्पोरोपोलेनिन आ जाएगा। राइट, आगे देखिए, पॉलन ग्रेन कैन बी स्टोर्ड फॉर सेवरल ईयर इन लिक्विड नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर क्या होता है? सीधा याद करने की बात है, -196 डिग्री सेल्सियस। इसमें कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। बहुत कम टेम्परेचर पे चीजों को प्रिजर्व करना, दैट इज कॉल्ड एज क्रायो प्रिजर्वेशन। इसे हम कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। -196 डिग्री सेल्सियस पे ही होता है, चाहे आप ब्लड यहां पर प्रिजर्व कर लीजिए, सीड प्रिजर्व कर लीजिए, किसी के गैमेट प्रिजर्व कर लीजिए, किसी का पॉलन प्रिजर्व कर लीजिए, कोई टिश्यू प्रिजर्व कर लीजिए, कुछ भी प्रिजर्व कर सकते हो। -196 डिग्री सेल्सियस पे मेटाबॉलिज्म हॉल्ट हो जाता है। फंक्शनल मेगास्पोर इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप्स इनटू, ये मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले, बकायदा डायग्राम बना करके। यहां पर आप देख सकते हो कि आपका फंक्शनल मेगास्पोर जो है ना, यहां पर देखिए मेगास्पोर बने थे 4, 3 डीजनरेट हो गए थे। जो फंक्शनल मेगास्पोर था किसमें कन्वर्ट हुआ? एम्ब्रियो सैक में कन्वर्ट हुआ, इस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुआ जिसको हम कहते हैं 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक। तो हम लोग पहले ही इसको कर चुके हैं विद डायग्राम, तो ज्यादा टाइम पास करने की आवश्यकता यहां पर है नहीं। अ डायोशियस फ्लावरिंग प्लांट प्रिवेंट्स बोथ। आराम से सवाल को देखिए, बहुत मजेदार सवाल है। डायोशियस, डाय का मतलब होता है 2, ओइशियस का मतलब होता है बॉडी, यानी 2 बॉडीज की आपको जरूरत है टू रिप्रेजेंट बोथ सेक्सेस। फॉर एग्जांपल ह्यूमन में अगर आप दोनों सेक्सेस दिखाना चाहते हैं तो आपको 2 इंडिविजुअल्स की जरूरत पड़ेगी, एक मेल एक फीमेल, है ना। एक ही ऑर्गेनिज्म मेल फीमेल दोनों नहीं हो सकता ह्यूमन के केस में, तो हम क्या है? डायोशियस है। यानी यहां पर क्या बोला गया है? 2 बॉडीज की जरूरत है, तो हम यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। हम यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। जैसे ह्यूमन में पापा सिर्फ मेल है ना, मम्मी सिर्फ फीमेल है, तो पापाया आपका क्या है? यूनिसेक्सुअल है यहां पर। तो समझ लीजिए पपाया यूनिसेक्सुअल है, तो ये पपाया का मेल फ्लावर है, ये पपाया का मेल फ्लावर है। तो ये मेल फ्लावर या तो किसी और के पास अपना पॉलन भेजेगा, है ना, किसी और फीमेल के पास। तो इसी प्लांट में तो कुछ नहीं हो सकता क्योंकि यहां तो सिर्फ मेल फ्लावर ही है, तो यहां की यहां तो आपका फीमेल इसको मिलेगी ही नहीं। तो ना ये सेम फ्लावर में ऑटोगैमी कर सकता है, ना ये सेम प्लांट के अंदर जिटोनोगैमी कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ जीनोगैमी कर सकता है। इसके अलावा इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो कौन कौन प्रिवेंट हो गया? ऑटोगैमी और जिटोनोगैमी प्रिवेंट हो गए, दोनों के दोनों प्रिवेंट हो गए, सिर्फ जीनोगैमी यहां पर हो सकती है। तो उत्तर क्या आ गया आपका? बी आ गया। बहुत सिंपल सवाल, बहुत सिंपल जवाब। फ्लावर्स विच हैव सिंगल ओव्यूल, फ्लावर्स विच हैव सिंगल ओव्यूल इन द ओवरी, एक ही ओव्यूल है ओवरी के अंदर, आर पैक्ड इनटू इन्फ्लोरेसेंस, आर यूजुअली पॉलिनेटेड बाय। अभी आपको एग्जांपल दिया था, सिंगल ओव्यूल है यानी आपको एक मेल गैमेट की जरूरत है, एक आपको बेसिकली पॉलन ग्रेन की जरूरत है जो कि इस ओव्यूल के पास आ जाए। करेक्ट। ये आपको कब देखने को मिलेगा? जब आपका विंड से पॉलिनेशन हो रही हो, क्योंकि एक तो पहले ही हवा से पॉलिनेशन हो रही है, पहले ही गारंटी नहीं है कि एक आधा पॉलन पहुंचेगा या नहीं, तो आप 4-5 पॉलन की उम्मीद नहीं कर सकते। एक पॉलन आपको मिल जाए बहुत है। सिंगल ओव्यूल ही यूजुअली इन प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। अट्रैक्टेंट्स एंड अवार्ड्स आर रिक्वायर्ड फॉर, आपको किसको अट्रैक्ट करने की जरूरत है पॉलिनेशन के लिए? किसको रिवॉर्ड यानी गिफ्ट देने की जरूरत है? आप एयर को गिफ्ट थोड़ी दोगे, आप वाटर को गिफ्ट थोड़ी दोगे, आप इंसेक्ट को गिफ्ट दोगे। इंसेक्ट या तो चाहता है एक अच्छा विजन कि भैया खूबसूरती मिल जाए, अच्छे अच्छे फूलों के बीच में, फलों के बीच में मैं बैठूं, सूंघने के लिए अच्छी सुगंधी मिल जाए, खाने के लिए न्यूट्रिशियस पॉलन मिल जाए, पीने के लिए फ्रूटी यानी नेक्टर मिल जाए, या अंडे देने के लिए बढ़िया जगह मिल जाए। इनमें से कुछ तो चाहिए भाई, तभी तो आपका पॉलिनेशन कराएगा। इट्स अ टू एंड फ्रो रिलेशनशिप, इट्स अ रिलेशनशिप जो कि दोनों के लिए प्लस प्लस है, म्यूचुअलिज्म है। आपका प्लांट कि पॉलिनेशन में एनिमल हेल्प करेगा, बदले में एनिमल को कुछ गिफ्ट चाहिए, कुछ रिवॉर्ड चाहिए, तो आपका एंटोमोफिली यहां पर करेक्ट हो जाता है। बहुत प्यारा सवाल, पोल लगाइए यहां पर, आराम से देखिए। होलोफोलियर स्ट्रक्चर इन वीट एम्ब्रियो दैट एनक्लोजेस शूट अपेक्स एंड फ्यू लीफ प्राइमोर्डिया इज कॉल्ड। होलोफोलियर स्ट्रक्चर यानी लीफ जैसा स्ट्रक्चर है। तो आपका शूट को जो कवर करता है, शूट को जो कवर करता है, शूट किससे बनती है? प्लूम्यूल से बनती है।
प्लूम्यूल कन्वर्ट्स इनटू शूट सिस्टम एंड आपको पता है रेडिकल कन्वर्ट्स इनटू रूट सिस्टम। तो आपका P फॉर प्लूम्यूल है तो इसको कवर कौन करता है, एक होलोफोलियर शीट कवर करती है जिसको कहते हैं कोलियोप्टाइल। P फॉर प्लूम्यूल, P इन कोलियोप्टाइल। और आपका रेडिकल में आ रहा है R, तो इसको कवर कौन करती है, आपका कोलियोराइजा। कोलियोराइजा, कोलियोराइजा। आपका यहां पर राइजा का मतलब होता है रूट। तो यहां पूछा है कि शूट को कौन कवर कर रहा होगा, कोलियोप्टाइल कवर कर रहा होगा। कोई पूछता अनडिफरेंशिएटेड शीट जो रेडिकल को कवर करती है, अनडिफरेंशिएटेड, तो कोलियोराइजा हो जाती है। ठीक है, तो आपका कोलियोप्टाइल होलोफोलियर स्ट्रक्चर, कोलियोराइजा अनडिफरेंशिएटेड शीट। एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल क्या है भाई, एक ऐसी पोजीशन जहां से एम्ब्रियो के अंदर कोटिलिडन अराइज हो रहा है। फॉर एग्जांपल समझ लीजिए, मैं डाइकॉट का स्ट्रक्चर बना देता हूं। यहां पे ये आपका डाइकॉट का मेन एम्ब्रियोनल एक्सिस है और यहां से कोटिलिडन अराइज हो रहा है। ये एक कोटिलिडन, ये दूसरा कोटिलिडन। तो कोटिलिडन कहां से अराइज हुए, इस पॉइंट से कोटिलिडन अराइज हो रहा है, इसके ऊपर से कोटिलिडन अराइज हो रहा है। तो इसके ऊपर का पार्ट, कोटिलिडन जिस पॉइंट पे अराइज हो रहे हैं इसके ऊपर का पार्ट एपिकोटाइल। कोटिलिडन जहां से अराइज हो रहे हैं उसके ऊपर का पार्ट एपिकोटाइल, उसके नीचे का पार्ट हाइपोकोटाइल, उसके नीचे का पार्ट हाइपो यानी नीचे, एपी मतलब ऊपर, ये हो जाएगा आपका हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल से निकलेगी आपकी रेडिकल यानी रूट जिसको कवर करेगी रूट कैप, और एपिकोटाइल से निकलेगा ऊपर वाला पार्ट यानी प्लूम्यूल जिसको कवर करेगी आपकी कौन, आपकी कोलियोप्टाइल। ओ भाई बहुत गलती हो गई, 40% बच्चों ने ही सही किया है, हालांकि इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ था नहीं। होलोफोलियर स्ट्रक्चर है ना, लीफ और शूट अपेक्स को कवर कर रहा है तो कोलियोप्टाइल ही होगा, कोलियोराइजा हो नहीं सकता, है ना। चलिए अगला सवाल देखिए, चूज द करेक्ट सीक्वेंस रिप्रेजेंटिंग द प्लॉइडी ऑफ न्यूसिलस। ठीक है, करेक्ट सीक्वेंस देखनी है भाई। न्यूसिलस कैसा है, न्यूसिलस आपका ओव्यूल का सेल है, तो एंजियोस्पर्म में सारे सेल्स डिप्लॉयड होते हैं जब तक मियोसिस ना हो जाए। मेगास्पोर मदर सेल, नाम में ही मदर आ रहा है तो मदर सेल डिप्लॉयड होती है क्योंकि मियोसिस करती है। मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बनेंगे आफ्टर मियोसिस, तो मेगास्पोर हैप्लॉयड होंगे, स्पोर हैप्लॉयड होते हैं। एग सेल यानी गैमीट है, गैमीट हमेशा हैप्लॉयड होगा। जाइगोट आपका क्या होता है, डिप्लॉयड होता है क्योंकि दो गैमीट के फ्यूजन से बनता है। पोलर न्यूक्लियस ऑफ एम्ब्रियोसैक, एम्ब्रियोसैक में आपको पता है 8 के 8 न्यूक्लियस किससे बनते हैं, इस मेगास्पोर के न्यूक्लियस के डिवीजन से ही बनते हैं, तो ये भी आपका हैप्लॉयड है। सेकेंडरी न्यूक्लियस जब दो पोलर न्यूक्लियस फ्यूज कर जाते हैं तो ये भी क्या है आपका डिप्लॉयड है, दो हैप्लॉयड न्यूक्लियस फ्यूज कर गए। एंड प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, एंडोस्पर्म यहां पर बन रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ट्रिप्लॉयड हो जाएगा। दो पोलर न्यूक्लियस यहां मेल गैमेट के साथ फ्यूज कर गए तो एंड में आपका ट्रिप्लॉयड होना चाहिए, तो पहले दो ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिए। सीक्वेंस देख लीजिए आपका डिप्लॉयड डिप्लॉयड हैप्लॉयड हैप्लॉयड डिप्लॉयड, है ना, डिप्लॉयड डिप्लॉयड हैप्लॉयड हैप्लॉयड डिप्लॉयड, डिप्लॉयड हैप्लॉयड हैप्लॉयड, यहां पे गलत हो गया, उत्तर क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, उत्तर आपका सी आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। यहां पर मैंने लिख दिए हैं, इन सभी को आपको नोट कर लेना है, एक बार आराम से नोट कर लीजिएगा बिकॉज यहां से सवाल आने की प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी खासी है, पूछे जाते हैं ये सारे के सारे सवाल आपके पेपर के अंदर। द साइंस ऑफ ब्रीडिंग, मार्केटिंग एंड कल्टीवेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, फूल उगा रहे हो, तोड़ रहे हो, बेच रहे हो तो इसको क्या कहते हैं, फ्लावर के कल्चर को कहते हैं फ्लोरिकल्चर। एक शब्द और आता है हॉर्टिकल्चर, है ना, स्टेटमेंट लिखो हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में आप सब कुछ उगाते हो, सब कुछ काटते हो, सब कुछ बेचते हो रिलेटेड टू प्लांट, यानी यहां पर फ्लावर की भी बात हो रही है, यहां पर फ्रूट की भी बात हो रही है, यहां पे ऑर्नामेंट्स की भी बात हो रही है, सबकी बात हो रही है। तो सब कुछ इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हो धंधे में, बिजनेस में, दैट इज हॉर्टिकल्चर, अदरवाइज फ्लोरिकल्चर आपका उत्तर हो जाता है ना। चलो, इन 60% ऑफ एंजियोस्पर्म पॉलन ग्रेन आर शेड फ्रॉम एंथर एट, पॉलन में जिस टाइम पे पॉलन रिलीज होता है एंथर के फटने पे, एंथर के डही सीजन पे, तो उसमें या तो 2 सेल हो सकते हैं, 3 सेल हो सकते हैं। तो 60% में पूछा है क्या केस है
भाई हमेशा मल्टीप्लीकेशन के बाद उत्तर 120 आना चाहिए, सिंपल ट्रिक है। अगर पूछा है 60% एंजियोस्पर्म में क्या हाल है तो मल्टीप्लाई कर दो 2 से, यानी 2 सेल्ड स्टेज है तो 120 आ गया। बचे हुए 40% एंजियोस्पर्म में क्या हाल है, मल्टीप्लाई कर दो 3 से तो भी उत्तर 120 आया है, ये कॉमन आना चाहिए। तो 60% एंजियोस्पर्म में 2 सेल्ड स्टेज है, एक वेजिटेटिव सेल है एक जनरेटिव सेल, और 40% में 3 सेल्ड स्टेज होती है, एक वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल डिवाइड करके बना लेता है 2 मेल गैमेट। तो यहां क्या है आपका वेजिटेटिव सेल प्लस जनरेटिव सेल, यहां क्या है आपका वेजिटेटिव सेल प्लस 2 इंटू मेल गैमेट। उत्तर आपका ये हो जाएगा, राइट, उत्तर आपका ये हो जाएगा। तो क्या देखने को मिला आपका 60 के अंदर क्या आ जाएगा, 2 सेल स्टेज, 60 के अंदर हो जाएगा 2 सेल स्टेज, करेक्ट। आइए, The oldest known viable seed have been reported from which of the following plant? NCERT के अंदर 2 आपको नाम दे रखे हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। पहला जो नाम है वो मिला है आपको आर्कटिक टुंड्रा से। आर्कटिक टुंड्रा से आपको एक सीड मिला जो कि किसका सीड था, ल्यूपिन का सीड था, जिसको क्या कहते हैं, ल्यूपिन का सीड था, तो नाम ही हो गया ल्यूपिनस। और आर्कटिक टुंड्रा से मिला तो आपकी यहां पर स्पीसीज क्या हो गई, आर्कटिकस। तो ल्यूपिनस आर्कटिकस जो है इसका सीड 10,000 साल बाद भी ग्रो कर गया, तो 10,000 साल तक इसका सीड एक्टिव था, ये हमने देखा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको देखने को मिली वो आपको किंग हेरोड साहब के पैलेस, यानी किंग हेरोड साहब का महल जो डेड सी के पास था, उसके पास आपको एक और सीड मिला, किसका, डेट पाम का सीड मिला। डेट पाम के सीड को क्या कहते हैं, फीनिक्स डेक्टिलीफेरा का सीड, फीनिक्स डेक्टिलीफेरा का सीड। ये आपको कितनी साल बाद उगता हुआ दिखाई दिया, रीसेंट रिकॉर्ड है 2000 साल बाद आपको उगता हुआ दिखाई दिया। तो इनमें से ओल्डर कौन है, दोनों में से सवाल आता है, इनमें से ओल्डर कौन है, फीनिक्स डेक्टिलीफेरा नहीं, निलंबियम तो है ही नहीं, ल्यूपिनस आर्कटिकस आपका यहां पर हो जाएगा। इन दोनों में से उत्तर कौन सा है आपका, ल्यूपिनस आर्कटिकस हो जाएगा। A special mechanism to produce seed without fertilization, जब आपका विदाउट फर्टिलाइजेशन पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाए तो पार्थेनोजेनेसिस, जब फ्रूट बन जाए तो पार्थेनोकार्पी, और जब सीड बन जाए तो आपका एपोमिक्सिस, है ना, इसे क्या कहते हैं, एपोमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस क्या होता है, नॉर्मल आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां मेल और फीमेल गैमेट साथ में फ्यूज होते हैं, मेल और फीमेल गैमेट साथ में फ्यूज होते हैं, इसको कहते हैं एम्फीमिक्सिस। लेकिन हम कह रहे हैं बिना फर्टिलाइजेशन के तो फ्यूजन नहीं हुई, इसे कहते हैं एपोमिक्सिस। ये आपका एपोमिक्सिस होती है, किन के अंदर होती है, एस्टेरेसी एंड ग्रासेस के अंदर, ये बात भी नोट कर लीजिए, एस्टेरेसी एंड ग्रासेस के अंदर एपोमिक्सिस होती है। और पॉली एम्ब्रियोनी, बहुत सारे एम्ब्रियो किसमें देखने को मिलते हैं, न्यूसिलस के सेल भी खुद का एम्ब्रियो बनाकर बैठ जाते हैं। पॉली एम्ब्रियोनी आपको किसमें देखने को मिलती है, बहुत सारे एम्ब्रियो मैंगो एंड सिट्रस में देखने को मिलते हैं। तो ये 4 एग्जांपल याद होने चाहिए, एस्टेरेसी और ग्रासेस में एपोमिक्सिस, और मैंगो सिट्रस में पॉली एम्ब्रियोनी। रिमूवल ऑफ एंथर, एंथर रिमूव कर दिए आपने एक फ्लावर जो कि बाइसेक्सुअल था उससे, बिफोर एंथर डेहिसाइज, यानी समझ लीजिए एक फूल है, इसमें आपका फीमेल पार्ट भी है और इसमें आपके मेल पार्ट भी है। अगर आप चाहते हो कि आप अपने मनपसंद का पॉलन इस फीमेल के ऊपर ला करके झाड़ो, तो आप ये चाहोगे कि यहां पर जो आपके पॉलन बन रहे हैं ये इस फीमेल तक ना पहुंच पाए, तो आप रिस्क नहीं लेते, बाबूराव की तरह बिल्कुल रिस्क नहीं लेते। आप क्या करते हैं, इस मेल को रिमूव ही कर देते हैं। और मेल को आपने रिमूव कर दिया है, यानी एलिमिनेट कर दिया है, ई मतलब एलिमिनेट कर दिया है आपने मस्कुलाइन मर्द को, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इमास्कुलेशन कहते हैं। एलिमिनेट कर दिया है मस्कुलाइन माचो मैन को, तो अल्टीमेटली क्या हो गया है, यहां पर इमास्कुलेशन हो गया है। मर्द को आपने यहां पर रिमूव कर दिया है, सिर्फ फीमेल पार्ट को आपने यहां पर रखा है, इट इज कॉल्ड एज इमास्कुलेशन। मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैव, इंसेक्ट के पॉलन्स आपके कैसे होंगे या उनके फ्लावर्स कैसे होंगे, लाइट एंड नॉन स्टिकी, स्टिकी होने चाहिए भैया आपके पॉलन, जिससे कि इंसेक्ट की बॉडी पे चिपक सके। लार्ज कलरफुल फ्रेग्रेंट एंड रिच इन नेक्टर, भाई इंसेक्ट आसपास आ रहे हैं, या तो उनको फ्रूटी पिला दे, या उनको सुगंध दे दे, या उनको अच्छा देखने के लिए नजारा दे दे। और लार्ज फ्लावर हो, जिससे कि दूर से इंसेक्ट जब उड़ता हुआ जा रहा है, भंवरा जब मंडरा रहा है, तो नीचे उसको दिखे कि फूल नहीं फुलवाड़ी है, तो वो उसके पास जाकर के बैठे।
लार्ज फेदरी स्टिग्मा टू ट्रैप पॉलन, पॉलन ट्रैप करने के लिए हवा में लहलहानी पड़ती है स्टिग्मा, तो हवा में पॉलन जब आता है तब लहलहानी पड़ती है हवा वाले पॉलिनेशन में, ना कि इंसेक्ट वाले पॉलिनेशन में। सिंगल ओव्यूल आपकी किसकी पहचान थी? हवा वाले पॉलिनेशन की पहचान थी। यहां तो आपका इंसेक्ट का ही पॉलन ले जा सकता है आपका फीमेल के पास, तो अल्टीमेटली देयर कुड बी मोर देन वन ओव्यूल। तो यहां पर उत्तर सही क्या हो गया आपका? यहां पर ये वाली बात जो है हमको करेक्ट लग रही है, बी आपका उत्तर हो जाएगा।